कि निर्मली विधानसभा में आज भी वो रोशनी नहीं पहुंचा है जिस रोशनी को पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इस समस्या है वंचित पिछड़े समाज का कोई आवाज नहीं है सर, सबसे बड़ी समस्या ये है। वंचित पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, इस समाज का कोई आवाज नहीं है। एक से घटना घट सर, मैं माननीय नीतीश बाबू को मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से मैं प्रार्थना करता हूं, कोई काम नहीं हुआ है। सामाजिक ताना बाना को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर पिछड़ी जाति के लोगों को मुखिया बनने से रोका जाता है, सरपंच बनने से रोका जाता है, विधानसभा तो जाने। विजेंद्र बाबू यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और जिस मेरुदंड पर सरकार बनती है, धानुक जाति का बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 40,000 की आबादी हमारी हर एक विधानसभा में है। तेवर में कि यदि चुनाव में मुझे मौका मिला तो मेरी ऐतिहासिक जीत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में चुनावी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। हम लगातार आप लोगों को विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम पुनः सुपौल की निर्मली विधानसभा से एक ऐसे नए प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ क्षेत्र की समस्या को देखकर बल्कि शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों की हालत को देखकर यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना रखा है और क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, लोगों में खासा चर्चा इनकी की जा रही है। तो हम बताने जाएंगे कि सबसे पहले ये शख्स कौन है और इनके बारे में इतनी चर्चित निर्मली विधानसभा में क्यों हो रहे हैं। आखिर सियाराम मंडल क्या कुछ देख करके निर्मली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में सर आपका। थैंक यू सर। पहला सवाल होगा कि आखिर निर्मली विधानसभा में क्या कुछ आपको दिखा जो यहाँ से आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया। हालांकि आपके बारे में जो कुछ हमने जाना है कि एक छोटे से परिवार से निकलकर गांव से प्रारंभिक शिक्षा आपने हासिल किया, उसके बाद बीए, एमए, एमएड और एलएलबी की डिग्री लेने के बाद नवोदय विद्यालय से आप शिक्षक भी लंबे समय से रहे। कई राज्यों में आपने शिक्षक के रूप में सेवा दिया और उसके बाद जब यहाँ आप आने के बाद आप राजनीति में भी कदम रखे हैं। तो क्या कुछ इसकी वजह रही है, थोड़ा हमारे पब्लिक को बताने का। बेसिकली मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ शिक्षाविद रहा हूँ और शिक्षा को मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्रों तक, सुदूर गांव तक शिक्षा को जन जन तक, गरीब, पिछड़े, वंचित समाज तक पहुंचाने के लिए जो मैं कर सकता था वो प्रयास में किया। शिक्षा के बाद जब मेरी सेवानिवृत्ति हुई, वैसे भी इसका बीजारोपण बहुत पहले से हो चुका था। मैं समाज की दुर्दशा को कभी देख नहीं सकता था। मैं माउंटेन मैन जीतन राम मांझी, जगदेव बाबू, जुबा सहनी, संत कबीर, रामफल मंडल इत्यादि की प्रेरणाओं से, राम मनोहर लोहिया इत्यादि की प्रेरणाओं से प्रेरित रहा हूं बचपन से। और मेरे मन में इस वंचित, पिछड़े, शोषित समाजों को उत्थान कैसे किया जाए, इसके लिए मेरे मन में एक लगातार ये प्रश्न रहा है और मैं मन ही मन इसका उत्तर भी खोजने का प्रयास करता था। इसी दरमियान में जब मैं घूमने लगा क्षेत्र में तो मुझे यहाँ की अपार संभावनाएं और ढेर सारी विपत्तियां और ढेर सारे जो समाज में विरूपता है उसके दर्शन हुए। और तब मुझे लगा कि नहीं, यदि मेरे जैसे प्रबुद्ध लोग, मेरे जैसे व्यक्ति, यदि पढ़े लिखे लोग यदि समाज के लिए आगे आते हैं तो शायद ये बहुत अच्छी बात होगी। और मुझे इस दरमियान में, इस यात्रा में अपार लोगों का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और लोगों ने मेरे मनोबल को ऊंचा बढ़ाया। क्योंकि यहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो जोग्राफिक कंडीशन, सोशियो कल्चरल कंडीशन है, उसके हिसाब से मुझे लगा कि मेरे जैसे लोगों को कदम उठाना चाहिए, तब जाके समाज को न्याय मिल पाएगा और सरकार की नीतियां सही जगह तक पहुंच पाएगी, ऐसा मुझे विश्वास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में रहकर कई राज्यों में आपने सेवा दिया है। जब आप बिहार आए, खास करके सुपौल की निर्मली विधानसभा आए, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, यहाँ पे समस्या आपको किस तरह का दिखा सर? यहाँ मैं तो 3-4 राउंड हर एक गाँव घुमा हूँ। गाँव में सर आज भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि परम श्रद्धेय नीतीश बाबू की सरकार चल रही है और लगभग समता काल से ही हमारे पिताजी जो 10 साल यहाँ मुखिया रहे, मेरी बहन 3 चुनाव जीती है पंचायत समिति में, मेरा परिवार, मेरी पत्नी एक अच्छी समाज सेविका रही है और उस दिन दीपक जलाती है जिस दिन नीतीश बाबू की सरकार बनती है। इसके बावजूद भी मुझे महसूस हुआ कि निर्मली विधानसभा में आज भी वो रोशनी नहीं पहुंचा है जिस रोशनी को पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इसका मैं ढेर सारे हजारों उदाहरण दे सकता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आज सड़क देख लीजिए, सरकार का इतना बड़ा खजाना खुला हुआ है, सड़कों की अंबार लगी हुई है, लेकिन इन क्षेत्रों में आज भी आप जाके देखिए, मैं गांव-गांव घुमा हूं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों के साथ अभी भी प्रपंच। आपकी नज़रों में पहली समस्या यहाँ पे सड़क से जुड़ा हुआ है, चलने के लिए लोगों को यातायात के लिए सड़क अच्छी नहीं है। निर्मली विधानसभा के हर एक गाँव में
सरकार की तमाम अच्छी नीतियों के बावजूद भी लोगों को उतना ज्यादा सुविधा नहीं मिल पाया है। आप गृह निर्माण को ले लीजिए, अभी समस्या है वंचित पिछड़े समाज का कोई आवाज नहीं है सर। सबसे बड़ी समस्या ये है, वंचित पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, इस समाज का कोई आवाज नहीं है। एक से घटना घट जाती है, एफआईआर दर्ज तक नहीं हो पाता है, एक से घटना घट जाती है, कोई इनकी आवाज नहीं है। तो सरकार की नीतियां तो फेवरेबल हैं, सरकार का मेरुदंड है ये पिछड़ी जाति, इसी मेरुदंड पर हमारी सरकार बनती है। लेकिन जब भागीदारी की बात आती है तो इनको मतलब भागीदारी नहीं मिल पाई है। एक बात में सबसे बड़ी बात जो मुझे हर्ट कर रहा है, आजादी के कितने वर्ष हो गए? 78 वर्ष। 78 वर्ष बीत जाने के बाद अति पिछड़ा समाज में सबसे ज्यादा संख्या बल रखने वाला धानुक जाति है। उस धानुक जाति को आज तक 78 साल में कोसी कमिश्नरी में आजादी से पहले भी नहीं था, आजादी के बाद भी नहीं मिला, कोई प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला सर। मैंने ऐसी ऐसी शून्यता क्यों? इस शून्यता का जवाब जब मैं खोजता हूं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर, लोगों के मन में भय, लोगों के जवान को आवाज नहीं होना, ये सब कारण दिखाई पड़े सर। अच्छा सर मैं माननीय नीतीश बाबू को मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से मैं प्रार्थना करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं सर, इससे पहले की सरकारें हमने देखी है, बाल्यकाल से अभी तक बिहार की स्थिति देखी है। जिस समय मैं पटना में रहता था सर, 2 ओवरब्रिज पे पूरा पटना लटका हुआ था, केवल 2 ओवरब्रिज था। आज पटना में जाके देख लीजिए, किसी विदेश से कम नहीं है पटना। अभी जाके देखिए, एक बार यहाँ पर बैठिए जेपी सेतु पर और आप चले आते हैं सोनपुर, यहाँ अंडर पास वे बना, क्या मतलब कौन सा काम ऐसा नहीं, कौन सा क्षेत्र नहीं है, चाहे सड़क हो, विद्युत हो, स्वास्थ्य हो, सुशासन हो, या नल जल योजना हो, जल जीवन हरियाली हो, हजारों तरह की योजनाएं, लड़की नहीं सर, निर्मली विधानसभा में जो आप कमी गिनवा रहे हैं, इस आधार पे हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को निर्मली विधानसभा में टिकट देने में गलती हुई या नहीं हुई है, क्योंकि जिस आदमी को लगातार विधायक बना रहे हैं और दूसरी रूप देख रहे हैं कि लोग यहाँ विरोध भी कर रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो उस तर्ज पे क्या लगता है यहाँ टिकट देने में कमी हुई है नीतीश कुमार? सर निर्मली विधानसभा का जहां तक सवाल है, चलिए 2 बार जीत गए, 3 बार जीत गए, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आप जीते जितनी बार भी, जनता को क्या उसका प्रतिफल मिला? यदि एक भी एग्जाम्पल यदि दिखा दीजिए, हमको सिंगल एग्जाम्पल में जानना चाहता हूं कि यदि अति पिछड़े समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आर्थिक मजबूती प्रदान करने में भागीदारी हुई हो तो अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं ये कोसी विस्थापित इलाका है जी, बाढ़ की समस्या यहाँ होती है? बिल्कुल बनी रहती है। क्या बाढ़ से बचने के लिए विधायक साहब के द्वारा कोई कार्य किया गया है यहाँ पे? सर निर्मली विधानसभा में विधायक जी के द्वारा, निर्मली विधानसभा में सर भूमिहीन परिवार कितने हैं आपके नजर में? निर्मली पास बिल्कुल घर नहीं है, जमीन नहीं है। निर्मली विधानसभा में सर बहुत सारे ऐसे गांव हैं और हजारों लोग ऐसे हैं जिनको आज के डेट में घर नहीं है। भूमिहीन के लिए जमीन और जिसे घर नहीं उसको आवास कोई क्यों नहीं काम उपलब्ध नहीं करवाया? हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। सामाजिक ताना बाना को ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर पिछड़ी जाति के लोगों को मुखिया बनने से रोका जाता है, सरपंच बनने से रोका जाता है। विधानसभा तो जाने दीजिए आप, छोटी छोटी इकाइयां जो सरकार के द्वारा आरक्षित की गई हैं, उसमें भी आपस में मनमुटाव करवा दिया जाता है ताकि आप लोग सर प्रखर होकर के आगे नहीं सर निकले। आप जिस समाज से आते हैं आपकी संख्या जिले भर में काफी है। सुपौल में अगर देखा जाए तो अति पिछड़ा समाज का दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वोट है। यही समाज है जो चुनाव को प्रभावित करने का मादा रखती है और निर्मली विधानसभा में आपकी संख्या काफी है। तो उस आधार पे आपके समाज को यहाँ से टिकट नहीं देना, चुनाव में मौका नहीं देना, ये इसके पीछे क्या लगा आपको? किस तरह की राजनीति की गई है? सर देखिए, जहां तक टिकट का सवाल है तो मतलब विजेंद्र बाबू यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और अनिरुद्ध बाबू को टिकट मिला, अनिरुद्ध बाबू को टिकट मिला और एक बार टिकट मिला, फिर दूसरी बार सरकार को देखना था, तीसरी बार देखना था। अनिरुद्ध बाबू को जितनी बार सरकार के द्वारा मौका दिया गया उस अनुपात में निर्मली विधानसभा के लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाया जिस लाभ का वो हकदार है। आज भी कुछ खास लोग हैं जो लाभ ले रहे हैं और एक 90% आदमी जो है वो लाभ से वंचित है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे गांव का मैंने भ्रमण किया, उस गांव में बड़ी अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कोई झगड़ा लड़ाई हो जाता है, आप चले जाइए थाना, आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा। एनडीए की सरकार तो सर काम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हर जगह प्लॉट पर उतारने के लिए हर लोकल क्षेत्र में तो विधायक हैं, लोकल विधायक को तो बहुत कुछ देखना होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो यहाँ पर जिस मेरुदंड पर सरकार बनती है, धानुक जाति का बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 40,000 की आबादी हमारी हर एक विधानसभा में है। 13 विधानसभा है कोसी कमिश्नरी में, कोसी कमिश्नरी के 13 विधानसभा में एक बार भी आजादी से अभी तक किसी को भी प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलना, नहीं दिया जाना, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आप इस समाज का मान रखिए।
आपके साथ सब लोग हैं और इनको आप प्रतिनिधित्व सौंपिए। सर मुझे तो पूरा विश्वास है, क्षेत्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ में है और मैं विनम्र निवेदन करूंगा पार्टी में भी, मैं पार्टी कार्यालय में भी अपना बायोडाटा जमा किया हूं और मैं लगभग संसदीय बोर्ड के सभी लोगों से मिला भी हूं और सबसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप एक बार इस समाज के लोगों को भी मौका दीजिए। अत्यंत पिछड़ी जाति को अभी तक बहुत अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य लोगों को मौका नहीं मिला है। यदि आप मुझे मौका देते हैं तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, एक विधायक के हाथ में बहुत पावर्स होते हैं। सरकार के द्वारा जितनी धनराशि दी जाती है, अगर ऑनेस्टली धनराशि को खर्च किया जाए तो एक पंचवर्षीय में एक भी समस्या क्षेत्र में बचेगी नहीं, इतना मेरा विश्वास है और दावा है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जनता जनार्दन की सेवा करके यदि दुनिया से चले जाएंगे तो ये मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा और सबसे उत्तम ये मेरे जीवन का ठिकाना होगा। फिलहाल जिस तरह की चर्चा सियाराम मंडल जी को लेकर निर्मली विधानसभा में चल रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर ऐसे महान शख्सियत को मौका दिया जाएगा जो शिक्षक रहते हुए अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे और उसी चीज़ को देखते हुए आज ये चुनावी मैदान में भी खड़े हुए हैं। बहरहाल सुपौल की निर्मली विधानसभा में जो भी जन समस्याएं हैं उसको लेकर मुखर होकर के सियाराम मंडल लोगों के बीच जा रहे हैं, एक मुद्दा को लेकर जा रहे हैं, लोगों को जन समस्या से चिन्हित करवा रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ की जो मौजूदा विधायक है, अगर इसकी सीट काट दी जाती है और सियाराम मंडल को अगर मौका दे दिया जाता है तो चुनाव लड़ने के बाद लग रहा है कि लोगों का जन समर्थन आपके पक्ष में होगा, भरपूर लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सर मुझे इतना विश्वास है मेरे ऊपर में कि यदि चुनाव में मुझे मौका मिला तो मेरी ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत, न केवल ऐतिहासिक जीत होगी बल्कि कार्य के मामले में मैं इतिहास की रचना करूंगा। सर ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि कार्य के मामले में भी इतिहास होगा और चुनाव के नतीजे भी ऐतिहासिक होंगे। इतना लोगों का मुझे आशीर्वाद और जन समर्थन और मेरी अपनी सोच जो डेवलपमेंट को लेकर के जो मैं सोच पा रहा हूं, आपने मेरे अपील को देखा होगा, मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं हैं और बहुत सारा चीज अभी हाशिए पे चला गया है जो किया जा सकता है। बहुत सारे काम हैं और इस डाउन ट्रोडन पीपल जो है, जो पद दलित समाज है, इस पद दलित समाज में जंप अप आएगा, उछाल आएगा। सर देखिए क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के सियाराम मंडल ने एक अपील पत्र भी जारी किया गया है, जो स्क्रीन पर आप लोगों को लगातार दिख रहा होगा। जो अपील पत्र के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं, क्षेत्र की एक समस्या को गिनवा रहे हैं। देखिए विद्यालय में शिक्षक के रूप में बच्चों के बीच रहते थे, लेकिन अब राजनीति में कदम रखे हैं। ऐसे महान शख्स को निश्चित रूप से एक शिक्षक ही हर क्षेत्र में बदलाव ला सकता है। जैसी सोच, इसकी विचारधारा इस क्षेत्र को लेकर के, यहाँ की जनता को लेकर है, तो क्या इस तर्ज पे पार्टी को यहाँ से मौका देनी चाहिए? अब ये तो समय और वक्त ही बताएगा कि आखिर निर्मली विधानसभा से सुपौल जनता दल यू के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल सियाराम मंडल जी का चर्चा निर्मली भर में चल रहा है। तो जाते जाते तो सर क्या कहेंगे, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ संवाद देना चाहेंगे? मैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और उनके पूरे टीम में श्रद्धा और विश्वास रखता हूं। उनके द्वारा किए गए कार्य की मैं पूरी तरह से मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि बिहार में जो स्थिति आज से 20 साल पहले थी वो कंप्लीट माना कैटास्ट्रोफिक चेंज बिहार में आया है और यदि हमारे जैसे लोगों को मौका मिलता है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और जनता मालिक को मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आपको बिल्कुल ही बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देगा। जो मेरा विजन है, जो मेरी सोच है, उसको मैं अमली जामा पहनाने का काम करूंगा और सरकार की हर नीतियों को समर्थन करते हुए मैं इसी में बहुत ज्यादा अच्छे रास्ता निकाल सकता हूं। तो चलिए आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए। निर्मली विधानसभा से जदयू नेता सियाराम मंडल जो इस बार चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? इनके बातचीत को लेकर कितना आप लोग सहमत हैं? क्या लग रहा है कि सियाराम मंडल जी को निर्मली विधानसभा से मौका मिलनी चाहिए? बहरहाल आप लोग भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।